उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर थाना खुदागंज के पास नवादा गांव में एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी उसी समय एक आंदोलन शुरू हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठाकुर रोशन सिंह ने उसी अदालत में शामिल हो गए। आपको याद होगा, जब अंग्रेजों का खजाना ट्रेन से जा रहा था उसी समय काकोरी रेलवे स्टेशन पर ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों का खजाना लूट लिया, जिसको आज भी हम सभी काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठाकुर रोशन सिंह ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आज वही क्रांतिकारी का परिवार बदहाली के कगार पर है। और ये ऐसी विडंबना है कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन क्रांतिकारियों की वजह से आज़ादी मिली है, आज उन्हीं के परिवार को दर दर भटक रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह जी की। आज ठाकुर रोशन सिंह की प्रपौत्र बधू और उनके बच्चे भटक रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए ठाकुर रोशन सिंह की प्रपौत्र बधू रचना सिंह ने एक आवास के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज ठाकुर रोशन सिंह का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? ऐसे में जन्मदिन तो हमेशा से मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहेगा, लेकिन मुझे वो तो हम मनाएंगे हमेशा। लेकिन मुझे पूरे शाहजहांपुर महानगर वासियों से एक बहुत बड़ी शिकायत है। क्या स्वतंत्रता ठाकुर रोशन सिंह ने अपने लिए ली थी? क्या हमारे लिए उन्होंने अपनी आहुति नहीं दी प्राणों की? यदि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति हम लोग ले दी, जिस स्वतंत्र भारत में हम घूम रहे हैं और जिस महानगर में आज हम घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, क्या उनकी ऐसी दुर्दशा है? क्या उनके परिवार की ऐसी हालत होनी चाहिए? आज उनके घर की ये बहू है, घर घर भटक रही है। उन्होंने इतनी तंगी हाली में जिया है, उनके पति भी नहीं है। उन्होंने ये जो नहीं घर में बत्तियां पूजा की बना बना के अपने बच्चों को पढ़ाया। आज उनका बेटा हमारे साथ खड़ा है, ये देखिए आया, ये बेटा है इनका। इसने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दी। कोई ना एनजीओ साथ में आया, ना किसी सरकारी मदद की इन्होंने दी। दर दर इन्होंने बहुत सरकारी गुहार लगाई, लेकिन किसी इनकी मदद नहीं की। यदि मैं चाहती हूँ कि सच में लोगों को लगता है कि ठाकुर रोशन सिंह ने कुछ किया है, तो निकल के आइए। इनके बच्चों को, इनका दूसरा बच्चा है, वो भी 10वां पढ़ के, ये ठेला लगाता है बच्चा, उसका भी हटवा देते हैं, फिर ऊपर से सोर्स लगाने पड़ते हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम तो ये चाहते प्रशासन देखे कि जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया था, खाली किताबों में किया है। क्या सिर्फ हमको किताबों में पढ़ाया कि बेटा पढ़ लो किताब में, ये ठाकुर रोशन सिंह थे, ये उनकी प्रपौत्र बहू है तो दिखाई तो दे। लोग क्यों नहीं आते सामने? बड़े बड़े एनजीओ चलते शाहजहांपुर के अंदर, जो बड़ी बड़ी फोटो लगाते, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाते हैं कि मैं इसकी मदद करती हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ। क्या कभी किसी ने सोचा कि मैं इनकी मदद करूँ? क्या इनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाऊँ? या ये महिला कैसे अपना पेट पाल रही? किसी ने सोचा? नहीं सोचा। सोचना चाहिए, विचारणीय है, ये बहुत बड़ा विचार का विषय। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ शाहजहांपुर महानगर के हर घर घर में पहुँचे, हर बच्चा मेरी बात को सुने और उनकी मदद के लिए आगे आए। ये दया नहीं चाहती किसी की, इन्हें वो चाहिए जो ये डिजर्व करती हैं। ये डिजर्व करते सम्मान, वो इन्हें नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय पर्व आता है तब ये फूल माला इनको पर चढ़ाया जाता है जी। उसके पहले इनके कोई याद लेने वाला नहीं आता? नहीं आते हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप में से कोई एक क्या रोज आके ये दिया नहीं जला सकता? क्या ये व्यक्ति यहाँ की झाड़ू बुहारी नहीं कर सकता? क्या कोई एक व्यक्ति आके यहाँ जरा सा पानी डाल के झाड़ू नहीं मार सकता? क्यों भाई मैं क्यों करूँ? वो तो चले गए शहीद होके, उनका परिवार भूखमरी मर रहा है, मुझे क्या करना? मैं करा है। हम कब हो गए एकजुट? कब हो गए? यदि ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में फिर परतंत्रता आएगी और हम उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। मुझे लगता है जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया, हमें उनके लिए आगे से आगे आना चाहिए। हमारे पास जो सामर्थ्य हम लोग उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते यही हैं कि प्रशासन इसके बारे में सुने और इनके परिवार पर ध्यान दे। बच्चे बेचारे इतनी बुरी हालत में हैं। मैं जब पहली 2-3 साल पहले मिली थी कि बहुत ही खराब हालत थी, मुझे इतनी दया, इतनी दुख हुआ उस दिन देख के। तब मुझे इस बात का दुख कि मैं उसी स्वतंत्र भारत में खड़ी हूँ, मैं उसी शाहजहांपुर की वासी हूँ जहाँ पे लोगों ने ऐसे बलिदान किया और ऐसे भुला दिया गया। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई आया कि नहीं आया, तो क्यों नहीं आया? तो ये विचारणीय है और इस पर मैं चाहती विचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।